नमस्कार, मैं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर ज़िले में। मेरे साथ साथी पत्रकार चंद्र प्रकाश साहू, जो अभी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी मौजूद है। आप पीछे का नज़ारा देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैं इस वक्त देश के दूसरे राष्ट्रपति भवन में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ 1952 में 22 नवंबर 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे और ठहरे थे। ये पीछे जो खपरेनुमा महल दिखाई दे रहा है, इस पे राष्ट्रपति आकर ठहरे थे। पंडो नगर के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। पंडो जनजाति यहाँ पर निवास करती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र माना था। तत्कालीन सरगुजा महाराज के विशेष आग्रह पर देश के पहले राष्ट्रपति यहाँ आए थे और उनकी सादगी इस छोटे से घर में दिखाई देती है कि वो कितने सादगीपूर्ण थे। आइए हम आपको इस राष्ट्रपति भवन का नज़ारा दिखाते हैं। हाल ही में इस राष्ट्रपति भवन का कायाकल्प किया गया है। 15 वित्त आयोग के से करीब 1 लाख रुपए खर्चा करके इसका रंग रोगन किया गया है। पहले ये थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में दिखाई देता था, अब यहाँ रंग रोगन होने से यहाँ की गरिमा लौट आई है। कल्पना करिए 22 नवंबर 1952 को जब देश के पहले राष्ट्रपति यहाँ आए होंगे तो यहाँ का नज़ारा कैसा होगा। राष्ट्रपति जी ने 22 नवंबर को ही 1952 को एक खैर का पेड़ लगाया था, जो आज भी वैसी ही स्थिति में दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़ गया है। यह पेड़ लगभग 1 दशक पुराना है। कल्पना करिए देश के राष्ट्रपति यहाँ आए होंगे तो कैसा लग रहा होगा। आज हमको भी ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में किसी राष्ट्रपति भवन में हैं। दिल्ली तो नहीं गए हैं, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन तो नहीं गए हैं। हम आपको यहाँ से छत्तीसगढ़ का राष्ट्रपति भवन दिखा रहे हैं। यहाँ की चाबी यहाँ के ग्राम सरपंच के पास रहती है। यहाँ की देख रेख, साफ सफाई और व्यवस्था का जिम्मा ग्राम पंचायत पंडो नगरी संभालती है। वक्त बदल गया, रंग रोगन बदल गए हैं, टाइल्स लग गया है, लेकिन उस समय और कितनी सादगी हुआ करती होगी। चारों तरफ राष्ट्रपति भवन बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। सिलफिली रोड पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन पर्यटक यहाँ नहीं आते। चारों ओर यह राष्ट्रपति भवन शानदार वृक्षों से लहलहाता दिखाई देता है। ये पेड़ भी लगभग बहुत पुराना जान पड़ता है कि जब राष्ट्रपति भवन की एक शोभा ये भी बढ़ाता है। राष्ट्रपति भवन आए हुए हैं, पंडो नगर आए हैं और पंडो जनजाति के लोगों से बात ना करे तो यह खबर अधूरी लगती है। तो मेरे साथ एक ऐसे पंडो जनजाति के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो राष्ट्रपति जब आए थे तो बहुत छोटे से थे। तो आपका नाम क्या है? नंदूराम। साधुराम? नंदूराम। नंदूराम। तो जब राष्ट्रपति जी आए थे तो आप कितने बड़े थे? मैं छोटा रहा, लेकिन जानकारी है। जानकारी रही से। हाँ। अब घर वाले कुछ कुछ कहानियां वगैरह बताते होंगे? नहीं तो भाई अब तो बतावे तो करें कि ऐसे आए रही, सैसे बसाई, सैसे हो। तो कुछ बताइए, कुछ यादें बताइए जब राष्ट्रपति भवन आए थे तब।
पहले की स्थिति वगैरह। कुछ याद है नहीं आप? तो भाई अब वो घरी कर स्थिति ला नहीं सही पान अच्छा। हमान। तो मतलब राष्ट्रपति जी के आने के पहले ये पंडो नगर नहीं हुआ करता था, उनके आने के बाद ये बसाया गया। बसाइस अच्छा। वो आखिर वो कोनो वो दूर दूर में रही, अच्छा। लेकिन वहाँ लेके आए के बसाइस लाइन घर दहिस, अच्छा। वो सब कुछ दहिस, कपड़ा लाता सब कुछ दहिस, अच्छा। खाना पीना सब दहिस। अच्छा। तो मतलब कि पहले आप लोग दूर दूर में रहते थे? हाँ दूर दूर में। यहाँ आके फिर ये पंडो नगर। पहाड़ करो पार रहीन, कोई वो पचफेड़ी करो पार रहीन कमलपुर का। अच्छा। सब एक जगह फिर आके यहाँ रहने लगे? सब यहाँ लाने के बसाइस। अच्छा। तब यही जगह ये यहाँ। तो उसके बाद से अभी तक एक बहुत लंबा समय हो गया है, क्या फर्क देखते हो, क्या बदला? तो फर्क तो अजल कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन ये है कि भाई इला बनवात हैं, ये भवन ला बनवा भवन ला बनवात हैं और 3 दिसंबर मनावत हैं, यही है मतलब है। पहले कैसा रही से भवन? भवन पहले नहीं रही, बस एक ठे झोपड़ी रही। एक झोपड़ी रही से? हाँ। ये दीवार ईवाल कुछ नहीं रही से? हाँ नहीं रही। नहीं रही से? हाँ। ये पेड़ वेड़ बस लगाए रही से? हाँ पेड़ मतलब बाद में लगाल गई से। हाँ। और पहले वाला पेड़ तो वो ईसन रही, बहुत पूर्वत पेड़ है। वो पुराना पेड़ है बहुत एकदम। हाँ डॉक्टर जहाँ प्रसाद जो आए थे ना वो समय का पेड़ है। अच्छा, उसी समय का हाँ पेड़ है ना? वही समय का पेड़ जी है। जी जी जी। तो आपका नाम क्या है रामनाथ। और कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 30 साल हो गया है। 30 साल हो गए। बाकी घर परिवार वाले रहते होंगे हाँ यहाँ पे? हाँ। तो आप पिछले 30 सालों में क्या परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ? यही जौन दिख रहे हैं इसमें, यही भवन बना है और घरवा हुआ है, कुछ नहीं। आप लोग की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? आप लोग राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, आप लोग के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? कुछ नहीं आया है अभी। कुछ नहीं आया? नहीं। आप लोग के बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बड़े नहीं हुआ है। नहीं बन पाए? नहीं पाए। तो एक और सवाल है मेरा, आप यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं, तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन पाए कि नहीं बन पाए? नहीं कोई कोई बन गई ना। कोई कोई बन गए? हाँ 2-4-5 हाँ 2-4-5 बन। बाकी और लोग बुजुर्ग हैं नहीं अच्छी। पढ़ाई का स्तर यहाँ पर? पढ़ाई का स्थिति तो नहीं बन पा रहा है। बढ़िया है, अब जो है बढ़िया बन चलत है अच्छा। पढ़ाई उढ़ाई। मतलब 2-4 लोग को छोड़ के कोई बहुत विशेष हाँ आप लोग के जीवन में बदलाव नहीं आया है? नहीं आया। पहले आप जैसे थे आज भी वैसी है? वैसा ही। पहले भी जंगल पर निर्भर थे, आज भी जंगल पर हाँ निर्भर। वही चाल है, रोजगार का कोई साधन नहीं बन पाया? नहीं बन पाई। बस जो खेती है वही हाँ साल बस की खेती वही है। खेती है। वो भी एक फसली खेती। हाँ एक फसल। और कुछ बताएंगे खेती खार के बारे में? बस सबका बताया, बरसात आए तब खेती की पारी हो। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? समय पे बीज खाद वगैरह मिलता है। मिलता है? हाँ। इस सरकार के काम से खुश हो? हाँ तो अभी खुश काम से नहीं। खुश हैं लेकिन पानी से खुश नहीं। पानी से खुश नहीं। साधन अब पहले की सरकार से क्या नाराजगी है? पहले के नाराज से तो अब का नाराज हो? नाराजगी नहीं है सरकार से। नहीं है नाराज। पुरानी सरकार से भी नाराज नहीं है। नहीं है। नहीं है? नहीं। मतलब आप लोग को किसी से कोई बैर नहीं है? नहीं। नहीं है ना शासन भाई? हम लोग को जो व्यवस्था दे रहा हाँ, है वो उसी से खुश हैं। उसी से खुश उसी से है। निर्भर है। हाँ सरकार पर निर्भर है? हाँ। है ना? तो ये थे पंडो नगर के पंडो जनजाति के 2 महत्वपूर्ण सदस्य। इनका पहनना ओढ़ना बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, लुंगी पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं। वैसे ही बहुत गर्मी है यहाँ पर। मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है और अभी आपने देखा हमारे साथी पत्रकार मनीष जायसवाल जिन्हें कैसे इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया, इस राष्ट्रपति भवन को दिखाया आपको। मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ बनी हुई है ये हमारे प्रदेश की कल्चर, हमारे प्रदेश की कल्चर है। और यहाँ पर के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वो पंडो हैं। पंडो वही पंडो हैं जिनको राष्ट्रपति दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता है, किंतु उनके देखिए कि उनके विकास केवल सियासत में हुई है और धरातल में नहीं हुई है। इस पंडो नगर की अच्छी पर्यटक स्थल में बन सकती है, किंतु देख रेख के अभाव में और कहें कि
की इच्छा शक्ति के अभाव में पर्यटन के रूप में ज़्यादा इसका विस्तार नहीं हो पाया है। और विस्तार इस भवन की नहीं, इस गांव की भी होनी चाहिए, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं या फिर वो तमाम पंडो लोग हैं जो रोजगार का अभाव है, जिनके पास 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती है, जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो वन विभाग के जरिए जो रोजगार देने की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, या तमाम अलग अलग रूरल क्षेत्रों जो ग्रामीण क्षेत्रों योजनाएं होती है, तो पंडोबीकरण बना हो, तमाम योजनाओं की बात करूँ तो योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है जो इस राष्ट्रपति भवन के आसपास के क्षेत्रों में जो बसे हुए हैं जो ग्रामीण उनका। तो खबर कैसी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।